हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि है इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो हमारे जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी 70वीं की का एग्जाम देने वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं, वो किस प्रकार के मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं ये मैं समझ सकता हूं एज अ स्टूडेंट की किस तरह का मेंटल प्रेशर है। जिस तरीके से चीजें हो रही है, 2 दिन से लगातार मूवमेंट आंदोलन चल रहा था और आंदोलन में बहुत सारे जो हमारे विद्यार्थी हैं वो चोटिल हो गए, उनको घाव लग गया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, पैर टूट गया और साथ ही खान सर को की तबीयत बिगड़ गई, बहुत ज्यादा अभी हॉस्पिटल में है। तो तमाम चीजें जो हुई हैं और इसके साथ साथ जो लगभग जो डाटा निकल के सामने आ रहा है कि 85,000 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का इशू है, जो कि फॉर्म नहीं डाल पाए थे सर्वर इशू के वजह से। और बहुत सारे विद्यार्थी जो कि 13 तारीख को जो बीपीएससी का जो एग्जाम डेट है उस दिन उनके अन्य अन्य एग्जाम्स है, जिसको लेकर के छात्र ये चाह रहे थे कि एक जो आयोग ने नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर स्पष्ट स्टैंड कर दिया कि हम कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं करने जा रहे हैं। इसके लिए आयोग जो है वो बधाई का पात्र है और शुभकामना का पात्र है कि आयोग ने ये काम कर दिया। हालांकि आयोग अगर जल्दी इस काम को और कर लेता तो ये और ज्यादा अच्छा होता और इस तरह की स्थितियां नहीं बनती। बीपीएससी आयोग के द्वारा लगातार ये कहा गया कि अफवाह फैलाई गई है, अफवाह कहां से निकल के आया, इस बात पे भी जरूर विचार करना चाहिए था। और जब आयोग देख रहा था, सब कुछ आयोग के सामने हो रहा था कि ये अफवाह है या इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो आयोग मौन क्यों था? आयोग के पास जो है वो मशीनरी है, आयोग चाहता तो उसी समय क्लैरिफिकेशन दे देता और वो क्लैरिफाइड कर देता। ये सत्य बात है कि नोटिफिकेशन में जो है वो कहीं पे भी नॉर्मलाइजेशन का बात नहीं था, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि जब आयोग ने स्वयं एक मीटिंग की जिसमें शिक्षकों को बुलाया मीटिंग करने के लिए, उस मीटिंग के बाद ही नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है वो सामने आया। और साथ में आयोग ने ये तो कहा ही था, ये तो आयोग का स्टेटमेंट था कि हम जो है वो छात्रों के साथ एक मीटिंग करेंगे नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर। तो ये अफवाह का आधार क्या है, ये आप सभी समझ सकते हैं कि अफवाह का आधार क्या है। तो अगर इसके बाद भी अगर आयोग इस मूड में नहीं था, आयोग को नॉर्मलाइजेशन नहीं करना था, तो आयोग को ये जरूर चाहिए था कि जब इस तरह की बातें हो रही थी, इस तरह की बातें बाजार में चल रही थी मार्केट में, तो आयोग जो है वो इसको खारिज कर देता और इस पर एक जो है सो अपना स्टैंड क्लियर कर देता। अब है कि इस वजह से जो 6 तारीख को मूवमेंट हुआ, इस मूवमेंट में तमाम जो छात्र हैं उनको नुकसान हुआ और छात्रों के साथ शिक्षकों का भी नुकसान हुआ। मैं छात्रों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत आपके आंदोलन को कमजोर करने के लिए आपका 2 खेमा बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको शिक्षकों से अलग करने की भी कोशिश की जा रही है कि शिक्षकों ने ऐसा कर दिया, शिक्षकों ने वैसा कर दिया। तो बहुत सारे जैसे कि खान सर के लिए, रहमान सर, ये लोग जो कि प्रोमिनेंट नेम थे जो वहां पे उपस्थित थे, तो इनके संबंध में भी बातें कही जा रही हैं कि इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। देखिए, आए तो थे अल्टीमेटली स्टूडेंट हित में ही, स्टूडेंट का ही इंटरेस्ट था, स्टूडेंट के हित में आए थे और स्टूडेंट भी अपने हित के लिए आए थे। तो शिक्षक और छात्र दोनों मिल करके एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन को रद्द करने की बात कर रहे थे। साथ ही डेट एक्सटेंड करने का डिमांड था कि एग्जाम का डेट जो है वो 13 दिसंबर से आगे बढ़ा दिया जाए, उसे तो कुछ आगे कर दिया जाए, क्योंकि आंदोलन, एक तो आंदोलन की वजह से छात्र काफी डिस्टर्ब हुए, मेंटल ट्रॉमा में थे और बहुत जो 85,000 प्लस जो स्टूडेंट है उनको लेकर के जो स्थितियां बनी कि उनका फॉर्म नहीं फिल हो पाया। तो ये 3 मुद्दे थे, लेकिन 3 में से 2 मुद्दे मुद्दों पर आयोग ने कोई विचार नहीं किया। एक, नॉर्मलाइजेशन का आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि हमने पहले भी ऐसा नहीं कहा था और हम अभी भी ऐसा कह रहे हैं कि पुराने परिस्थिति पे ही जो है सो एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। लेकिन 2 जो पॉइंट्स रह गए थे, छात्रों के जो डिमांड रह गए थे, उनका क्या? आज जो एक प्रतिनिधि मंडल गया था मिलने के लिए, प्रतिनिधि मंडल जब मिल करके बाहर आया तो निराशाहीन था, आशाहीन था प्रतिनिधि मंडल। छात्र जो ये आशा देख रहे थे कि जो प्रतिनिधि मंडल कल रात को डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात करने के बाद जब आयोग से मिलेगा तो आयोग कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन जिस प्रकार से जो उनके चेहरे पर जो निराशा का भाव था, उससे स्पष्ट था कि आयोग ने कोई भी बात नहीं मानी है। साथ ही उनका यह कहना था कि आयोग का यह कहना है कि हम 80,000 या 85,000 छात्रों के लिए 4 लाख छात्रों के हितों का बलिदान नहीं कर सकते। अगर यह समझा जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे पास फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि वो विद्यार्थी, उनका फॉर्म डलाया हुआ है,
ऐसा नहीं कि वो केवल 80,000 वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं या 80,000 वाले ही केवल चाह रहे हैं कि डेट एक्सटेंड हो जाए, बल्कि ये इतना सारा जो खेल हो गया, इतना सारा जो इसमें गड़बड़ियां हो गई, इतना सारा जो मेंटल ट्रॉमा हो गया, मेंटल प्रेशर हो गया छात्रों को, तो मैक्सिमम स्टूडेंट यानी कि जो 4 लाख 5 लाख जो है उसमें मैक्सिमम ये चाह रहे हैं कि कम से कम 1 महीने का एक्सटेंशन मिल जाए, डेट का 1 महीना एक्सटेंड कर दिया। अब बताइए कि जिस छात्र का पैर टूट गया है वो कैसे जाएगा 13 तारीख को एग्जाम देने के लिए, जिस छात्र के सर में चोट लगा हुआ है वो कैसे जाएगा 13 तारीख को एग्जाम देने के लिए। तो इस तरह की परेशानी को आयोग को समझना होगा। हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, लोकतांत्रिक राज्य में रहते हैं और यहां पर संविधान के अंतर्गत हमें अपना अधिकार मांगने का अधिकार है, तो हम अपने अधिकारों के अंतर्गत आवाज उठा रहे हैं। हाँ, और किसी प्रकार की कोई हिंसा या किसी प्रकार का कोई नकारात्मकता तो नहीं फैलाई जा रही है। फिर भी जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के द्वारा भी उस दिन जो बर्बरता बरती गई और छात्रों को पीटा गया, मारा गया, वो किसी भी स्थिति में ठीक नहीं था। क्योंकि छात्र वहां पे कोई छात्र आतंकवादी तो नहीं था, सारे छात्र सिविल सर्विस के छात्र थे, संविधान पढ़ा है, पॉलिटी को पढ़ा है, अपने राइट्स को जानते हैं, अपनी ड्यूटीज को जानते हैं, अपना अधिकार जानता है, अपना कर्तव्य जानता है और अपने अधिकारों और कर्तव्यों को सामंजस्य बिठाते हुए अपने अधिकारों को मांग रहा था और आवाज उठा रहा था। ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है ना, आंदोलन करने का तो अधिकार है, तो ये हो रहा था। लेकिन फिर भी जिस तरह का व्यवहार किया गया प्रशासन के माध्यम से वो निसंदेह ही निंदनीय था, उसमें कहीं से भी जो है सो उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार जो है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि छात्रों की इस स्थिति को समझा जाए और आयोग को ये निर्देश दिया जाए, आयोग को कहा जाए कि आयोग विद्यार्थियों के सिचुएशन को समझे, छात्रों की स्थिति को समझे कि छात्रों की क्या स्थिति है। और मैं परमार सर जो है वो चूंकि आईएएस रह चुके हैं, रवि परमार सर, तो एक स्टूडेंट के तौर पे एक टाइम पे वो भी स्टूडेंट रहे होंगे और तब वो उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई करा और फिर वो आईएएस बने। तो जब एक स्टूडेंट के तौर पे किस तरह के एग्जामिनेशन टाइम में एक स्टूडेंट किस तरह का मेंटल ट्रॉमा में रहता है ये उनको पता होगा। और ये एक इस ट्रॉमा के अंतर्गत जिस तरह की ये तमाम चीजें हो रही हैं, ऐसे में ये चाहिए कि जो है वो आयोग और सरकार मिलकर के छात्रों की स्थिति को समझे। जिस देश में, जिस राज्य में युवाओं की स्थिति को नहीं समझा जाता है, युवाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, वहां का भविष्य जो है वो अंधकारमय हो जाता है। इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को मानना पड़ेगा और ये चाहिए होगा कि छात्रों के हित और उनके अनुकूल स्थिति को देखते हुए सिचुएशन को बनाया जाए। ये अफवाह जब आयोग बार बार कह रहा है कि ये अफवाह फैलाया गया, सर आपको पता है कि अफवाह फैलाया गया, तो सर आपने पहले क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया? आपको पहले रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। या नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आपने कोई नॉर्मलाइजेशन की यदि बात नहीं की थी तो आपसे मीटिंग से निकलने के बाद नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा क्यों हावी हो गया? क्यों ये बात सामने आई कि 15 तारीख को जो है वो ज्ञान भवन के अंदर में आयोग जो है वो छात्रों से बात करेगा? आखिर ये मुद्दे कहां से निकल के आए? क्या ये जांच का विषय नहीं है? क्या इस बात का जांच नहीं होना चाहिए कि जब आपने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, जब आयोग ने कुछ कहा नहीं, तो क्या अपने मन से ये चीजें निकाली गई? तो आप इस पे तो आपको भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा ना सर, इसमें तो आपको भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। और इन सभी स्थिति में पिस कौन गया? इन सभी स्थिति में गलती चाहे जिसकी भी रही हो, पिस तो छात्र न गए सर। एग्जाम देने तो छात्र जाएंगे ना उस दिन 13 तारीख को। इस मेंटल प्रेशर, इस मेंटल ट्रॉमा में रहते हुए एग्जाम में कौन बैठेगा? माथे पे पट्टी बांधे हुए, पैर में पट्टी बांधे हुए, खून निकलता हुआ जो पट्टी लगा हुआ है, वो पट्टी के साथ छात्र जाएंगे ना सर। तो हार तो इसमें छात्र गया ना, ये चाहे जिसकी भी गलती रही हो। इसमें हार कौन रहा है? इसमें परेशान कौन रहा है? ये हार और परेशान जो केवल छात्रों का हो रहा है। मेरा मुख्यमंत्री बिहार सरकार से नम्र निवेदन है कि मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी इस मामले में हस्तक्षेप करें। अभी तक उनका कोई वर्डिक्ट नहीं आया, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। हमारे बिहार के मुखिया हैं वो, और वो देख रहे हैं कि छात्रों के साथ किस तरह की स्थिति हुई। इसमें मौन रहना भी उनका ठीक नहीं है। साथ ही में एक और बात कहना चाहूंगा कि छात्र नेता दिलीप को जेल क्यों भेज दिया गया, ये बात समझ में नहीं आया। किस आधार पर उनको जेल भेज दिया गया? छात्र नेता छात्रों की बात कर रहे थे, क्या उन्होंने कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की? क्या उन्होंने वायलेशन किया? क्या उन्होंने वायलेशन करने के लिए छात्रों को प्रोवोक किया? क्या उन्होंने पत्थर चलाए? क्या उन्होंने कोई आंदोलन ये किया? ऐसा जब कुछ नहीं किया तो फिर इंडिया में, बिहार में कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है। 6 दिसंबर को ये बातें हुई, ये आंदोलन हो रहा था। 6 दिसंबर को बाबा साहब का
जन्मदिन होता है 6 दिसंबर को बाबा साहब की स्थिति में उसको मनाया जाता है, तो ये आप जो है कैसे इस आधार पर आपको ये उनको पकड़ के आपने जेल में डाल दिया, ये उनको पकड़ के आपने जेल में डाल दिया, किस आधार पे आपने जेल में डाल दिया? ये तो नहीं आपको किसी स्थिति में करना चाहिए था, क्योंकि और अगर आपने किया तो उनको रिहा कीजिए, क्योंकि वो क्या कोई अपराधी थोड़ी ना है, कोई आतंकवादी है, कोई टेररिस्ट है, छात्र हित के मुद्दे को उठाते हैं, छात्रों के लिए बात करते हैं, तो इस तरह से उनको पकड़ करके जेल में डाल देना ये भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए और संविधान के शासन के लिए ठीक नहीं है। तो इस पर जो आयोग है उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, सरकार को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और हम छात्रों को कहेंगे कि छात्रों को जो ये एक गुट बनाया जा रहा है कि शिक्षकों ने ऐसा किया, शिक्षकों ने इस तरह की परिस्थितियां बना दी, ये एक गुट बनाया जा रहा ना कि शिक्षकों ने जो है वो ये किया जानबूझ करके, कहीं ना कहीं छात्रों को और शिक्षकों को अलग करने का भी कोशिश किया जा रहा है। आज 2 दिन से जो है वो खान सर हॉस्पिटलाइज्ड है, हॉस्पिटल में, आखिर किसके लिए? छात्रों के लिए ही है। तो उनके प्रति हमारी संवेदना है और ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए और अपने काम पे लौट जाए और अपना जो मूल काम है, जो पढ़ाना पठन पाठन का कार्य है, वो आ जाए। क्योंकि शिक्षा जगत में इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो आज के डेट में एक बहुत बड़े नाम है और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान जो है वो अतुलनीय है। शिक्षा को सस्ता करने में, शिक्षा को गरीबों तक पहुंचाने में जो उनकी भूमिका है वो कहीं से भी जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ही प्रशंसनीय है। तो ऐसी स्थिति में उनकी तबीयत काफी बिगड़ी ही, इस आंदोलन के बाद ही बिगड़ी है। तो ये सभी चीजों को भी हमें एक मानवता के नाते इस चीज का ख्याल रखना होगा और किसी के बारे में गलत या अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। ना तो हम छात्रों से कहेंगे, ना हमें आयोग के लिए अपशब्द बोलना चाहिए, ना सरकार के लिए अपशब्द बोलना चाहिए, ना किसी शिक्षक के लिए अपशब्द बोलना चाहिए। हमें स्थितियों की गंभीरता को समझना चाहिए और स्थिति की गंभीरता को सरकार भी समझे, आयोग भी समझे और इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए छात्रों के गुटों को बांटने की कोशिश न करे, बल्कि छात्रों के हितों को देखते हुए उसको सॉल्व करने का कोशिश करें। और जिन विद्यार्थियों का फॉर्म नहीं भरा है उनको टाइम दिया जाए और साथ ही एग्जाम का डेट एक्सटेंड कर दिया जाए महोदय। और ज्यादा दिन मत कीजिए, कम से कम 1 महीना कर दीजिए, 25 दिन कर दीजिए, ताकि छात्र थोड़ा रिलैक्स हो जाए। आप जानते हैं सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन कैसा एग्जामिनेशन है ना? ये कोई वनडे एग्जाम नहीं है, ये सिविल सर्विस ये एग्जाम वनडे का होगा, लेकिन आगे मेंस भी है और अगर वो उस दिन चीजें खराब हो गई तो फिर मुख्य परीक्षा तक कोई जा ही नहीं पाएगा। तो ये बहुत जो है वो बड़ा इशू है और इसको मैं उम्मीद करता हूं कि प्रतिनिधिमंडल तो हालांकि निराशाजनक स्थिति में वापस लौटा है। कोई भी सेटिस्फैक्टरी आंसर उनको मिला नहीं है। जिस तरह से उनके भाव भंगिमाएं थी वो स्पष्ट बता रही थी कि उनका कोई भी बात नहीं माना गया है, कोई भी बात नहीं सुना गया है। तो ऐसे में अब एक ही आधार बचता है, वो है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने एक्टिव चीफ मिनिस्टर पता नहीं कहां है और क्यों इस पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। छात्रों को पीटा जा रहा है, छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं और नीतीश कुमार जी कहां पे है? जल्द से जल्द आए और छात्रों के मुद्दे को सॉल्व करे और छात्र हित में निर्णय ले, क्योंकि छात्र इस राज्य का भविष्य है, युवा यहाँ का भविष्य है। युवाओं की परेशानियों को यदि नजरअंदाज किया गया तो लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से युवा भी उसका प्रतिकार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को समझना चाहिए और अगले वर्ष बिहार में चुनाव है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो छात्रों के हित को, छात्रों के बात को नहीं सुना गया तो फिर ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री को चाहिए कि मुख्यमंत्री साहब जल्द से जल्द इसमें आए और मुख्यमंत्री पर विश्वास भी है, ये भी बात है, मुख्यमंत्री पर विश्वास है। सब लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पर हमको विश्वास है, हम सबको मुख्यमंत्री पे विश्वास है, लेकिन मुख्यमंत्री कहां हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और इस पे जो है सो कि जल्द से जल्द कार्यवाही हो और चीजें जो है सो छात्र हित में निर्णय लिया जाए। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले